तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। हुमा बुखारी साहिबा, हुमा बुखारी साहिबा, किस तरह से देखती हैं इस इंतखाब को? काफ़ी कैंपेन तो चलाई है, तहरीक इंसाफ की जानिब से कैंपेन चलाई गई है काफ़ी ज़ोर शोर के साथ, और बयानात का भी मुसलसल सिलसिला जारी है। उमर सरफराज शीमा साहब की जानिब से आज भी ये बयान दिया गया है कि आज का ज़िमनी इंतखाब का जो मार्का है हक़ व बातिल में वाज़े लकीर खींच देगा। आप क्या देखती हैं, कौन आज बाजी मारेगा, किसका पलड़ा भारी होगा आज? फिर कहना कि किसका पल्ला भारी होगा, लेकिन ये बिल्कुल वाजे है कि पीटीआई हैज पुट एवरीथिंग ऑन स्टेक। इस बात की अक्कासी इससे हो जाती है कि इमरान खान साहब ने खुद, मेरे ख्याल है वो तकरीबन 90% सीट्स पर खुद हैं, तो उसका मतलब है कि पीटीआई ने बहुत कुछ स्टेक पे लगाया, और अगर उनको वो रिजल्ट नहीं आता, यानी वो अगर इन सम वेज वो देख रहे हैं कि वो ये इलेक्शन स्वीप करेंगे, क्योंकि अगर वो ये इलेक्शन स्वीप नहीं करते तो ये ह्यूज सेटबैक होगा पीटीआई को। और आपने देखा है कि इससे पहले उन्होंने जलसों की भी भरमार की है, और हर जलसे में उन्होंने लोगों से एक ओथ लिया है तकरीबन ना। और जैसे आपने अभी कहा कि उन्होंने कहा हक और बातिल, तो इसको वो तकरीबन उन्होंने मतलब कुछ इस तरह से रंग दिया है कि वोटिंग जो है वो पाकिस्तान की बका के लिए है, वोटिंग जो है वो आज़ादी के लिए है। तो बहुत बहुत हाइप क्रिएट की है पीटीआई ने, और जो जिस तरह का पीटीआई का थ्रस्ट था, उससे मुझे लगता है जो ऑपोजिशन थी या जो सिटिंग गवर्नमेंट है जो इलेक्शंस कंटेस्ट कर रही है, वो नर्वस भी हुई है। क्योंकि कराची में तो बिलखुसूस बहुत कोशिश थी कि इन इलेक्शंस को डिले कर दिया जाए, डेफर कर दिया जाए, लेकिन फिर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि होगा। इसके बाद जो मैंने ट्विटर पे ट्रेंड्स देखे हैं, वो ट्विटर पे ये जिस तरह आप कह रहे हैं, सरफराज साहब ने कहा कि हक और बातिल, तो बिलखुसूस केपीके में और दूसरी जगहों पे जो रिलीजियस जमात के लोग हैं, उनके लिए जो ट्वीट्स आ रही हैं उसमें बहुत रिलीजियस कलर है कि आपके मतलब मजहब को वो बीच में ले आए हैं कि अगर आप वोट नहीं करेंगे हमें और दूसरे को वोट करेंगे, तो मेरा ख्याल है कि बहुत क्रिटिकल हाई स्ट्रंग इलेक्शंस हैं, और बहुत लोग इसे रेफरेंडम के तौर पे देख रहे हैं। देखिए, अगर पंजाब के बाद पीटीआई इन इलेक्शंस में ज्यादा सीटें ले लेती है, तो फिर पीटीआई इज पोइज्ड टू फॉर्म द नेक्स्ट गवर्नमेंट। ये बात फिर बड़ी ऑब्वियस हो जाएगी कि उन्हें जो है अवाम में पजीराई है, बावजूद उसके कि सिटिंग गवर्नमेंट जो भी कर रही है। फिर सिटिंग गवर्नमेंट का बड़ा ह्यूज सेटबैक है। उनका एक तो सेटबैक ये है कि बावजूद उन तमाम तर दावों के जो उन्होंने किए थे, वो महंगाई नहीं रोक पाए, और उसकी इंटरनेशनल वजूहात हैं। फिर अगर आप देखें तो जो हमारा खारजी फ्रंट है या हमारा जो इंटरनेशनल फ्रंट है, वहाँ पे भी इश्यूज हैं, लेकिन मेजर इशू ये है कि लोग महंगाई से, बिजली के बिलों से, कराची में तो लॉ एंड ऑर्डर से तो तंग है। कराची तो ऐसा लगता है कराची फील्स के इट्स अबेंडेंड। आपको पता है वो लोग मुर्तजा वहाब को लाए और फिर मुर्तजा वहाब साहब ने रिजाइन कर दिया, और जो कुछ भी हुआ वो ऐसा लगता था कि वो ऑप्टिक्स हैं, कि दिखाने के लिए कुछ थोड़ी बहुत चीजें की जा रही हैं, कोई फोकस, कोई थ्रस्ट नहीं है कराची को बेहतर करने के लिए। तो कराची में तो इतनी समझिए मायूसी है ना कि पीपल्स पार्टी से भी मायूसी है और फिर एमक्यूएम से भी मायूसी है। एमक्यूएम बिल्कुल बदतर हो गई है, आपको कोई रिवाइवल इन सम वेज नजर नहीं आती। जो गवर्नर का अपॉइंटमेंट है उसको भी बहुत सारे लोग एक फेयर वो अपॉइंटमेंट के तौर पे नहीं देख रहे हैं, वो उसको भी पॉलिटिकल ब्राइबरी या पॉलिटिकल सियासी लेन देन के जुमरे में देखें। तो ये तमाम चीजें इन सम वेज पीटीआई के फेवर में जाती हैं। जो कल बाइडेन साहब ने स्टेटमेंट दे दिया उसको भी इस्तेमाल करेंगे इमरान खान साहब अपनी फेवर में। तो इस वक्त इमरान खान साहब और पीटीआई बहुत अच्छे तौर पे पॉइज्ड है, और उन्होंने तकरीबन अपना सब कुछ लगा दिया है इस पर। तो मेरे ख्याल है कि वो तो एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे कि ये सही तौर पे हो, और अगर यहाँ पर कोई मिसमैनेजमेंट हुई तो फिर पीटीआई बहुत रोला डालेगी।
तो मुझे लगता है कि क्रिटिकल इंपॉर्टेंट इलेक्शंस हैं अच्छा, जो हुमा बुकाई प्रेडिक्टिव साहिबा, होंगे यहाँ पर फ्यूचर पे। एक चीज़ काफ़ी गौर करने के काबिल है, वो ये है कि पीटीआई की जानिब से काफ़ी ज़ोर लगाया गया है। आपने भी कहा कि जगह जगह पर जलसे किए गए, अवाम को मोटिवेट किया गया, लेकिन दूसरी जानिब पीडीएम की जमातें हैं, या हम ये कहें कि दूसरी जानिब जो 13 जमातें हैं जिनका एक इत्तेहाद है, जिनका एक इकट्ठ है, उनकी जानिब से कुछ ख़ास एफर्ट नहीं की गई इन इंतखाबात को लेकर। क्या समझती हैं वजह क्या थी? क्या पहले ही शिकस्त तस्लीम कर चुकी है पीडीएम, या फिर उनको ये लगता था कि शायद ये इलेक्शन वो डिले करवा लेंगे, या ये इलेक्शन डिले में चला जाएगा, इलेक्शन तक की नौबत ही नहीं आएगी अभी? ना जी, वो अननेचुरल होता है। ये जमातें एक दूसरे से इलेक्शन लड़ती हैं, ठीक है जी। तो ये तो बिल्कुल अननेचुरल इल्हाक है ना, और इसी वजह से आप देखिए कि ये जाकर क्या कहें अवाम से इस वक्त। और दूसरा ये कि मैं बहुत माजरत के साथ ही गुजारिश करूं, इमरान खान साहब ने बहुत प्रेशर इन पर रखा है ना, तो ये तो, और साथ में उन्होंने अलाइव रखा है लॉन्ग मार्च की तलवार, तो ये तो लिटरली उसी को काउंटर करने में चले रह गए अपनी कैंपेन पर। तो ये लोग आए नहीं है ना, ये तो इस वक्त लिटरली कुर्सी बचाओ तहरीक में है, और पंजाब का जो सेटबैक था वो ह्यूज था। तो इस वजह से मैं, और देखिए जो जहाँ जहाँ इमरान खान साहब ने जलसे किए हैं और जो उनको पजीराई मिली है, चाहे वो पंजाब में हो चाहे वो सिंध में हो, ये हार्ड कोर इन जमातों के इलाके थे। मतलब कल जो परसों जो कराची में हुआ वो एमकेएम का गढ़ था, फिर पंजाब में जो उन्होंने किए वो पीएमएलएन के गढ़ थे। अगर 2-3 जगहों पे हम कह भी दें कि वो लोगों को ऐसे तैसे ले आए, बट लिटरली आप जो बिल्कुल उनकी समझिए दिल था ना उनकी वोटिंग बैंक्स का, वहां जाके इमरान खान साहब ने सक्सेसफुल जलसे किए। तो और उन्होंने, पीटीआई ने अपना सब कुछ लगा दिया इस पर, पीटीआई के लिए ये क्रिटिकल है। तो मैं समझती हूँ कि प्रिडिक्टिव इलेक्शंस हैं, ये आगे की जो डायरेक्शन है उसको सेट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है। अच्छा, हुमा बुकाई साहिबा, आप क्या समझती हैं जो गवर्नेंस के इस वक्त मामलात हैं, ख्वाह वो पंजाब में हो ख्वाह वो सूबा सिंध में हो, जो ओवरऑल सूरत हाल है वफाकी हुकूमत की अगर देखी जाए, तो ओवरऑल सूरत हाल में आप क्या समझती हैं कि अगर वफाकी हुकूमत या पीडीएम की जो जमातें इस वक्त इलेक्शन लड़ रही हैं, वो अगर इंतखाबात में शिकस्त उनको होती है, पीटीआई ज़्यादा सीटें जीत जाती है, तो कुछ फ़र्क पड़ेगा वफाकी हुकूमत को या पीडीएम की जमातों को? मेरा ख्याल है कि सीरियस फर्क पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि अगर आप नंबर्स देखें, मतलब अगर हमारा डेमोग्राफी 22 करोड़ की है, तो 17 करोड़ का सूबा पीटीआई के पास है, और केपीके भी उनके पास है। तो अगर और सीटें उनके पास चली जाती हैं तो पूरा इलेक्टोरल बैलेंस जो है वो खराब हो जाएगा ना, और ग्राउंड पे फिर उनकी वो, और फिर एक साइकोलॉजिकली वो बहुत स्ट्रेंथन होंगे, ये फैक्ट फिर उनके लिए। अच्छा, हुमा बुकाई साहिबा, अगर कराची को देखा जाए, NA 237 को ले लिया जाए या NA 239 को ले लिया जाए, आप समझती हैं काफ़ी मुहिम भी की गई है इमरान खान साहब की जानिब से, यहाँ पर कुछ वाज़े रिजल्ट नज़र आएंगे? क्योंकि पीपल्स पार्टी का गढ़ रहा है सिंध, काफ़ी अरसे से हमने देखा है कि पीपल्स पार्टी काफ़ी स्ट्रांग यहाँ पर रही है, तो समझती हैं आप कि यहाँ पर कुछ रिजल्ट पीटीआई के हक में आते हुए नज़र आ रहे हैं आपको? पिछले इलेक्शंस में भी कराची ने बहुत वोट दिया था, बहुत पजीराई हुई थी पीटीआई की। पीटीआई ने कराची को ओन नहीं किया था, कराची ने तो पीटीआई को ओन किया था। और देखिए इन बारिशों में, और ये डेंगू और सड़कें और लॉ एंड ऑर्डर, आप कराची में मुझे एक बंदा बता दें जो लुटा ना हो, तो कराची इज कोलैप्सिंग। और मेरा ख्याल है कि लोग कराची में, तो लोग डेस्परेटली ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं। पीपल्स पार्टी ने कराची को कभी ओन ही नहीं किया। आप देखिए सईद गनी का स्टेटमेंट आया था, उसमें कितनी ले दे हुई है। और इसी तरह एमकेएम खुद कोलैप्स कर गई। तो कराची तो इस वक्त मतलब बहुत अरसे से यतीम चल रहा था, लेकिन इस वक्त तो कराची की कोई ओनरशिप किसी के पास है ही नहीं।
चाहे कराची के तालीमी इदारे हों, चाहे कराची की एजुकेशन हेल्थ हो। हेल्थ में पीपल्स पार्टी ने काम किया है, मैं उनको उनका ड्यू दूंगी, लेकिन तालीमी इदारों का बुरा हाल है, लॉ एंड ऑर्डर का बुरा हाल है, मैनेजमेंट का बुरा हाल है। मतलब कराची का पैसा कहाँ जाता है भाई? जो हम पैसे आपको देते हैं वफाक को, उसमें से कितना हमें मिलता है? क्या हमारा इतना भी हक नहीं है कि हमारी सड़कें बन जाए, हमें लॉ एंड ऑर्डर मिल जाए, हमारे बच्चे बेहतर कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में चले जाएं? तो कराची तो बहुत अबेंडेंट फील करता है जी। कराची इज डेस्परेटली लुकिंग फॉर एन ऑल्टरनेटिव।